Hey folks, Monica Tapaya here, head of legal at Asan Will. You must have heard a lot of dispute cases between family members and siblings over property after parents' death. In India, there's already 3.5 crore property related cases are pending across all the Indian courts. It takes years to resolve these sort of family disputes and property cases, but if there's a will, then these sort of issues and disputes can be avoided. Nowadays, people are getting aware to write a will. In today's story, we will discuss why one should write a will. A will is a legal document that specifies wishes of a person. He can give his property to anyone he likes, for example, to his children, his parents, his grandchildren, anyone other than his blood relatives. He can donate his assets, or even if he wants, he can exclude anyone from his property. हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये वसीयत बड़ी फैमिलीज या अमीर लोग ही बनवाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बढ़ गया है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और इवन लाइफ इतनी अनसर्टेन हो गई है कि ऐसे समय में वसीयत की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर आज के समय में मार्केट में इतने नए इन्वेस्टमेंट्स है कि फैमिली को पता ही नहीं होता है कि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स और हस्बैंड ने कहाँ निवेश किया है, कौन सी पॉलिसी ले रखी है। ऐसे में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को पता ना होने की वजह से वो सारे इन्वेस्टमेंट्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं। रिजर्व बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 लाख करोड़ के असेट्स पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है। इनमें इंश्योरेंस पॉलिसी, एफडी, म्यूचुअल फंड और बैंक अकाउंट में जमा राशि शामिल है। वसीयत कैसे बनाएं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए अब ये जानते हैं। वैसे तो वसीयत को एक प्लेन पेपर पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन गवाहों द्वारा साइन किया जाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी विल को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपके गवाह यानी कि आपके विटनेस को आपके साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजिट करना होता है। विल को रजिस्टर करने के लिए कोई मोटी रकम में स्टैंप ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रजिस्टर करने के लिए आपको 10 से 15,000 रुपए खर्च करने हो सकते हैं। इसमें 500 से लेकर के 4,000 रुपए तक की गवर्नमेंट फी शामिल होती है। अगर पेरेंट्स की डेथ बिना वसीयत लिखे हो जाती है तो ऐसे में बच्चों को उनकी प्रॉपर्टी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। उसके बाद कोर्ट से सक्सेशन या लीगल एड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसे इशू करने में कम से कम 4 से 6 महीने का समय कोर्ट प्रोसेस में लग जाता है। अगर आपके पेरेंट्स ने विल लिखी है तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए डायरेक्टली कोर्ट में म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वसीयत बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी सही वक्त पर सही हाथों में जाए।